हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, यह हमारा लेक्चर नंबर 33 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ एलसीएम और एचसीएफ के अनुप्रयोग के बारे में, जो कि कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब वर्ड्स से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करना होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसी के सीरीज में हम देखते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो है ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, लेकिन इससे ही रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चंस या बाकी चीज़ें हैं तो आपको जब आपके सिलेबस बताए जाएंगे तो उसमें जो है आपको डिटेल करके हर एक चीज़ें किस तरीके से कैसे निकाली जाती है वो हर चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बेसिक है तो बेसिक में जो सिखाना चाहिए वही सिखाया जा रहा है, ठीक, वही आपको जानने की भी ज़रूरत है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कैसे हैं या जो है कोई सूत्र कैसे हैं, कौन कौन से सूत्र आपको यूज करने हैं या सूत्र के टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या सिस्टम्स हैं, उसको जानना है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, दो संख्याओं, जबकि कोई दो संख्याएं दी हों, उनका क्या है, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ निकालना हो, या एचसीएफ दिया हो एलसीएफ निकालना हो, या तो एलसीएम एचसीएफ दिया हो पहली संख्या निकालनी हो, या तो एलसीएम एचसीएफ दिया हो दूसरी संख्या निकालनी हो, पहली भी दी हो। तो उस कंडीशन में आपका जो है दो सूत्र लगता है, जो सूत्र वो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रायः पूछी भी जाती है। देखिए कह रहा है एलसीएम एचसीएफ तथा दो संख्याओं में संबंध। तो करेंगे क्या बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी को शॉर्ट में हम बोलेंगे क्या, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है बेटा, ठीक, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रायः इसके क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन लेवल एवं आपके सिलेबस लेवल पे भी पूछी जाती है, ठीक। तो इस सूत्र पे चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है, क्या समझने की देर है, क्या जानना चाहिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 1920, 60, जिसमें पहली संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या होगी, ठीक। देखिए हमने लिख दिया, हल में लिखा, पहली संख्या दिया है 128, दूसरी संख्या पूछ रहा है, एलसीएम कितना 1920 है और एचसीएफ जो है 16 है, ठीक। जबकि हमने फार्मूला बता रहा है बच्चों, सूत्र से जो है फार्मूला हमने इसको बता रखा है, ठीक। तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए, पहले नंबर 128 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है 1920 एलसीएम है, फिर एचसीएफ कितना है 16 है। तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर निकालने के लिए इसको यहीं पे रहने दीजिए। जब ध्यान दीजिए बच्चों, एक साइड में अगर गुणा हो रहा है तो दूसरी साइड में जाएगा भाग होगा, अगर दूसरी साइड में भाग हो रहा है तो पहली साइड में आएगा तो गुणा होगा। क्लियर? तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है किया हमने, क्या किया, ये हो गया, कट गया, कटने के बाद 1920/8 आ गया, जो कि कट के 240 आ गया, यानी सेकेंड नंबर आपका क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी में जो है इसी चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए निकालने के लिए क्या होगा, देखिए बच्चों, अगर कभी भी आपके सामने क्या आ जाए, कोई भी क्वेश्चन भिन्न के रूप में आ जाए, भिन्न मतलब बटे के रूप में, मतलब न्यूमरेटर
अपान में डिनोमिनेटर के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में आ जाए और उसका जो है एक नहीं कई हों, जैसे n1/d1 n2/d2 आ जाए, इसी तरीके से ढेर सारे हों तो उनका एलसीएम एचसीएफ या निकालना हो, भिन्नों का लसम मसम निकालना हो तो कैसे करेंगे, उसका फार्मूला ये है, ध्यान दीजिए, भिन्नों का लसम, ठीक, जो यहाँ है वही यहाँ पे होगा, अंश बटे हर है, अंश बटे हर है दोनों में रहेगा वही, तो वहीं देखिए लस है तो लस पहले रहेगा, मस है तो मस ऊपर रहेगा और जो बचा नीचे, ठीक, सीधी सी बात है कि भाई लस हो गया तो क्या बचा, मस बचा तो मस हमने नीचे रख दिया, फिर मस हो गया तो लस नीचे बचा नीचे रख दिया, ठीक, तो फार्मूला यही हो गया, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसी तरीके से आपका जो है कि कैसे इसमें कैलकुलेट किया जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक, उसको हल करेंगे। फिर इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर मतलब ये लेसन जो है आपका समाप्त हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार का मिल रहा है तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि अभी भी मैं भी बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इससे डिपेंड जो कि आपको बताया नहीं हूँ, करने की ज़रूरत अभी नहीं है। जैसे ही मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा, ठीक, इसके बाद बेसिक के बाद जो है सिलेबस स्टार्ट करूँगा, उसमें आपको सभी तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी बताई जाएगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन रहा क्या, 3/4, 2/3 का लस तथा मस ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, पहले तो लस निकालने के लिए चूंकि ये भिन्न है बेटा, ठीक, ये भिन्न है, इसलिए हम क्या करेंगे, भिन्नों का लस बराबर अंश का लस बटे हर का मस, बताया था सूत्र भी, ठीक। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप क्या है यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी अंश का लस निकालने के लिए, ठीक। तो अंश का लस निकाल लीजिएगा, 3 और 2 का आप लस निकालेंगे, तो जब इसको निकालेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक। ये लस आपका इतना आ जाएगा। मस अगर इसका जो है क्या है, देखिए हर का मस, हर ये है, ठीक, तो इसलिए मस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, निकाल लीजिएगा, वो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक। अतः भिन्नों का लस बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर, ठीक। इसी तरीके से भिन्न का मस बराबर अंश का मस बटे हर का लस, ठीक, क्या, अंश का मस बटे हर का लस, ठीक। तो क्या करेंगे, भिन्न का मस निकाल, अंश का मस, देखिए अंश क्या है, इसका मस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हर का लस, इसका लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। तो 1/12 हो गया, अतः आपका क्या हो जाएगा, भिन्न का मस बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसी पे आपको जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप घर से कीजिएगा, ठीक। इसका बच्चों आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या करना है, निकालना है। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक, घर से आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैथ है, ठीक, हिंदी नहीं है कि रट के पास हो जाओगे, अंग्रेजी नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है कि जो है आप इसको रट के पास हो जाओगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैथ मजबूत होगी, ठीक। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको घर से लगाओ, ठीक। और रह गई दूसरी बात ये कि प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी सुधर रही हैं, ठीक। आने वाले समय में कुछ व्यवस्थाएं और इसमें करनी है, तो वो हो जाएगा 2-3 दिनों में। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा इस पर जो है कि आप भी वर्क कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए। मेहनत करने की ज़रूरत ये है कि आप थोड़े से अपने जो है कि दोस्तों में
इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन जो है चैनल को अपडेट करते रहेंगे और विभिन्न प्रकार के जो टेक्निकल ट्रीट व्यवस्थाएं हैं उसको हम देते रहेंगे। क्लियर हो रहा? ठीक, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है म स ल स वाले चैप्टर खत्म हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि फ्रैक्शन होगा। ठीक, तो फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। चलिए तब तक के लिए आज आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।